हेलो एवरीवन, दिस इज एबी और आज इस वीडियो के अंदर हम डिजाइन करने वाले हैं डिपार्टमेंट क्लास को। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो वहां पर हमारे पास प्रोजेक्ट में एक डिपार्टमेंट क्लास थी जहां पर हमें सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल रही थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। तो आज उसी सेम क्लास को हम डिजाइन करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजी आइडिया पर। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक बार रिसेप्शन क्लास रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास को रन किया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले ऊपर हमारे पास है एड पेशेंट क्लास जो हमने बना चुकी है, फिर है हमारी रूम क्लास जो कि हमने बना चुकी है, अब है हमारे पास डिपार्टमेंट क्लास। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिजाइन करेंगे हमारी डिपार्टमेंट क्लास को। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ। हम आ चुके हैं वापस से इंटेलिजी आइडिया पर और यहाँ पर सबसे पहले हमको एक न्यू क्लास बनाना पड़ेगी। तो हमारा जो पैकेज है इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर जाते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट लेने के बाद एंटर प्रेस करते हैं। हमारी जो क्लास है ये बन करके रेडी हो चुकी है। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, टेक्स्ट को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले हम हमारे क्लास के अंदर मेन फंक्शन को बना लेते हैं और इसके बाद ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर के हम हमारी क्लास को एक्सटेंड करवाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं और यहाँ पर हम हमारे कंस्ट्रक्टर को बना लेते हैं हमारी क्लास के नेम के अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी है इसको ओपन कर लेते हैं और मेन फंक्शन के अंदर हम हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं। यहाँ पर हमने कॉल कर दिया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमको एक्सटेंड कराना पड़ेगा हमारी क्लास को जे फ्रेम से। तो यहाँ पर एक्सटेंड कराते हैं, नीचे आते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको साइज को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेट साइज करते हैं। 700 हमारी ब्रेथ हो जाएगी, 500 हमारी हाइट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आकर के हम करते हैं सेट लेआउट, जिसको हमको करना पड़ेगा नल करके वापस से सेट लोकेशन करते हैं। और यहाँ पर हमारी जो एक्स से पोजीशन होगी वो 350 होगी, वाई से पोजीशन 250 होकर के इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पर सेट विजिबिलिटी को हम ट्रू करवा लेते हैं हमारे फ्रेम की। बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये सारी चीजों को नीचे जाने देंगे, ऊपर हम हमारे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जे पैनल लेकर के हम यहाँ पर पैनल देते हैं, इक्वल्स टू करके वापस यहाँ पर न्यू पैनल करेंगे और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। नीचे आकर के वापस से हम पैनल लेते हैं, इसको करते हैं सेट बाउंड क्योंकि पोजीशन बताना पड़ेगी। तो यहाँ एक्स से हो जाएगा 5, वाई से हो जाएगा सेम 5, ब्रेथ यहाँ पर हो जाएगी 690 और हाइट यहाँ पर हो जाएगी 490। ठीक है, नीचे आकर के वापस हम यहाँ पर पैनल डॉट सेट लेआउट करते हैं और इसको हम यहाँ पर नल कर देते हैं। नीचे आते हैं, वापस से हमको पैनल का जो बैकग्राउंड है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करते हैं सेट बैकग्राउंड और RGB वैल्यू एंटर करने के लिए न्यू कलर। यहाँ पर हमारे न्यू कलर के अंदर RGB वैल्यू को एंटर कर देते हैं। नीचे आते हैं, ऐड करवा लेते हैं हम हमारे पैनल को फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर हमने पैनल को ऐड करवा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारी क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फ्रेम प्रॉपर दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप चेक करो, हमारा फ्रेम तो विजिबल हो रहा है हमको बिल्कुल प्रॉपर्ली और हमारा जो पैनल है वो भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसको क्लोज करते हैं। अब इस पैनल के अंदर हमको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी जे टेबल, जिसको नाम हम यहाँ पर देंगे टेबल, इक्वल्स टू करके वापस यहाँ पर न्यू जे टेबल और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। फिर इसके बाद यहाँ पर टेबल को हमको सेट बाउंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर डॉट करके सेट बाउंड करते हैं और यहाँ पर एक्स से पोजीशन 0 होगी, वाई से पोजीशन 5 हो जाएगी, यहाँ पर 690 हो जाएगी और हाइट यहाँ पर हो जाएगी 490। इसको क्लोज करके हम आ जाएंगे नीचे। वापस यहाँ पर टेबल लेते हैं। अब मैं करता हूँ यहाँ पर डॉट सेट बैकग्राउंड, यहाँ पर टेबल लेते हैं, डॉट करके अब यहाँ पर वापस से हम सेट बैकग्राउंड करके यहाँ पर न्यू कलर करते हैं और यहाँ पर RGB वैल्यू का एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं RGB वैल्यू जो हमने ऊपर पैनल पे दी है सेम वही कलर यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, RGB वैल्यू भी हो गई। दोबारा से यहाँ पर टेबल लेते हैं और यहाँ पर हम फोरग्राउंड कराने की एक्चुअली हमको जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर होता है वो ब्लैक होता है, तो हमको फोरग्राउंड कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अब हम पैनल लेकर के पैनल डॉट ऐड करते हैं और हमारी टेबल को पैनल पर ऐड करवा लेते हैं। परफेक्ट है, इधर से इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमको डेटा निकाल कर हमारे डेटाबेस से लाना होगा, लेकिन उसके पहले डेटाबेस से हम डेटा तभी निकालेंगे जब हमारे पास डेटाबेस में डिपार्टमेंट के लिए टेबल बनी होनी चाहिए। इसलिए अभी क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम MySQL वर्कबेंच पर और वहां पर पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट का डेटा सेव कराते हैं और फिर उस डेटा को हम निकाल कर इस टेबल के अंदर सेव करवाएंगे। तो हम आ चुके हैं हमारे MySQL वर्कबेंच पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला हमारा काम होगा डेटाबेस को सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर यूज हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमांड को मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ठीक है, हम सिलेक्ट कर चुके हैं हमारे डेटाबेस को। अब क्या करना है, अब इस डेटाबेस के अंदर एक न्यू टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट टेबल, उसके बाद हमारी टेबल का नेम डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स को दे करके सबसे पहला हमारा कॉलम होगा डिपार्टमेंट का। ठीक है, यहाँ पर डी जो है इसको मैं कैपिटल करता हूँ, डिपार्टमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे वेरकेयर और इसको मैं यहाँ पर वैल्यू को एंटर करूंगा 100। ठीक है, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट में जो कैरेक्टर है वो ज्यादा आ सकते हैं, इसलिए वेरकेयर 100 कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम होगा, वो कॉलम पे हमारे सभी फोन नंबर्स आएंगे। हर डिपार्टमेंट का जो फोन नंबर होगा वो हम सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फोन_NO, यहाँ पर वेरकेयर करके
हम यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर 20 को वैल्यू को पास कर देंगे। तो यहाँ पर 20 और इसको लास्ट में आकर के क्लोज कर देंगे। अब इस पूरी लाइन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और रन करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया, हमारी टेबल जो है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, हमारा क्वेरी जो है ये रन हो चुकी है। अब टेबल को देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे डिपार्टमेंट टेबल का नेम, और यहाँ पर इसको क्लोज करके पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से और यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर देखो हमारे पास टेबल विजिबल हो रही है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट, सेकंड नंबर पे है फोन नंबर। अब इस टेबल के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारी टेबल का नेम डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पर आएगा वैल्यूज, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, इसके अंदर डबल कोट्स लेंगे और यहाँ पर हमारी डिपार्टमेंट का नेम आएगा। सबसे पहला हमारा डिपार्टमेंट होगा सर्जरी डिपार्टमेंट, ठीक है, कॉमा दे करके फिर डबल कोट्स लेंगे। सेकंड पे यहाँ पर हमारा फोन नंबर आने वाला है, तो यहाँ पर मैं रैंडम नंबर को एंटर कर रहा हूँ 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ पर क्लोज कर दूंगा। अब एक और क्वेरी लिखते हैं, तो सिंपली मैं इस पूरी लाइन को यहाँ पर कॉपी करूंगा और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा नर्सरी डिपार्टमेंट, इसको कट करके नर्सरी डिपार्टमेंट कर देते हैं। वापस से पूरी लाइन को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास होगा ओटी ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और डिपार्टमेंट होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर दोबारा से इस पूरी लाइन को कॉपी करते हैं और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर कर देते हैं हम पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हैं, पहले सर्जरी, सेकंड नर्सरी, फिर ऑपरेशन थिएटर, फिर पैरामेडिकल। तो ये सभी डिपार्टमेंट का और ये जो डेटा है ये हम हमारी टेबल के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो इन तीनों ये 4 क्वेरीज हैं, इन चारों को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर रन बटन पर क्लिक करके सभी को रन कर देता हूँ। देखो यहाँ पर नीचे सभी टास्क जो है हमारे सक्सेसफुल हुए। इसका मतलब हमारा जो ये डेटा था ये हमारी टेबल पर जा चुका है, ठीक है, इंसर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको रन करते हैं और यहाँ पर आप देखो टेबल के अंदर हमारा जो डेटा है ये इनपुट हो चुका है। अब चलते हैं इंटेलिजे आइडिया पर और वहां पर जो हमने टेबल क्रिएट करी है उस टेबल के अंदर इस पूरे डेटा को शो करवाते हैं। अब हम यहाँ पर वापस से इंटेलिजे आइडिया पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने जो टेबल बनाई है वहां से डेटा को निकालेंगे और ये जो टेबल बनाई है हमारे फ्रेम पर, इस टेबल के अंदर उस डेटा को शो करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे यहाँ पर स्पेस बनाते हैं टेबल के नीचे। यहाँ पर सबसे पहले एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर मैं ट्राई एंड कैच का यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्शन ई ले लेते हैं, बॉडी को ओपन करके यहाँ पर कर देंगे हम ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, बिल्कुल सही है। अब ट्राई के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर कॉन क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन सी इक्वल्स टू न्यू कॉन, और इसको कर देंगे क्लोज। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रिंग, यहाँ पर हम बनाएंगे एक स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि हमको क्वेरी बनाना पड़ेगी। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर आप डबल कोट्स लेंगे और इसके अंदर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर हमारी डिपार्टमेंट जो कि हमारी टेबल का नेम है, इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। ये जो हमारी क्वेरी है ये बन करके रेडी हो गई। यहाँ पर स्टार है, 8 नहीं है एक्चुअली, हाँ परफेक्ट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही है। नीचे आते हैं, यहाँ पर आकर के हम लेंगे रिजल्ट सेट, क्योंकि जो भी डेटा हमारी टेबल का निकल कर आएगा वो रिजल्ट सेट के अंदर सेव होगा, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट सेट, दोबारा से आईडी रिजल्ट सेट देते हैं, इक्वल्स टू करके सी डॉट स्टेटमेंट करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे एग्जीक्यूट क्वेरी और इसके अंदर हम पास कर देंगे क्यू को, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। अब हमारी जो क्वेरी है वो रन होगी और हमारे रिजल्ट सेट के अंदर डेटा आकर के सेव हो जाएगा। अब जो डेटा निकल कर रिजल्ट सेट के अंदर आएगा उस डेटा को हमको हमारी टेबल के अंदर सेव करवाना है, मतलब टेबल के अंदर शो करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे टेबल डॉट, यहाँ पर करेंगे सेट मॉडल, इसके बाद यहाँ पर करेंगे डीबी यूटिल करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट सेट टू टेबल मॉडल और इसके अंदर पास कर देंगे हम रिजल्ट सेट को, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। इसके बाद अब हमको यहाँ पर इसको कर देना है क्लोज कर दिया। अब हमारा जो डेटा है ये निकल कर आना चाहिए। तो एक बार हम क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं हमारे डेटाबेस में ये डेटा शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारी क्लास रन हुई और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो हमारा जो डेटा है ये टेबल पर विजिबल हो रहा है, बट टेबल पर ऊपर बहुत ज्यादा ये टच है। हमारा डेटा तो बिल्कुल परफेक्टली हमारी टेबल पर विजिबल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करोगे, हमारी जो टेबल है ये कुछ ज्यादा ही छोटी दिख रही है। हमको यहाँ पर थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करने की जरूरत है और ऊपर से भी हमारी जो टेबल है ये बिल्कुल चिपकी हुई है, हमारे ऊपर बॉर्डर से बिल्कुल चिपकी हुई है, टच है बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा हमको नीचे लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर ऊपर लेबल्स भी लगाना पड़ेंगे। ये वाला कॉलम हमारा डिपार्टमेंट के लिए है और ये वाला कॉलम हमारे फोन नंबर्स के लिए है। तो इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं। जो हमारी जे टेबल है यहाँ पर हमने सेट बाउंड के अंदर y से वैल्यू जो दी थी वो 5 दी थी, तो यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ। और यहाँ पर हमारी जो ब्रेथ थी ये 690 थी, इसको कट करके हम 700 कर देते हैं, ठीक है, ब्रेथ को। और जो हाइट है ये 490 थी, इसको हम कर देते हैं 500 एक्चुअली हाइट ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर हम
350 कर देते हैं इसको। यहाँ पर ये 350 बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 40 भी कर दिया, यहाँ पर 350 कर दिया। एक और बार राइट क्लिक करके क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं अब टेबल की साइज क्या है। यहाँ पर अब आप चेक करो, हमारी जो टेबल का साइज है ये थोड़ा सा इंक्रीज हमें लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी जो टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा इंक्रीज और करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल पे आते हैं, टेबल डॉट यहाँ पर करते हैं सेट फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर सेट फॉन्ट करके यहाँ पर लेंगे हम न्यू फॉन्ट, डबल कोट्स लेते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं तहोमा, कॉमा दे करके फॉन्ट डॉट बोल्ड कर देंगे, ठीक है। बोल्ड स्टाइल चाहिए, कॉमा दे करके। अब जो साइज होगा इसको मैं यहाँ पर 14 करके देखता हूँ। पहले 14 करते हैं, शिफ्ट प्लस F10 को यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ, क्लास हमारी रन हो रही है। अब आप यहाँ पर चेक करो, हमारा जो साइज है ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है हमारे टेक्स्ट का, और साथ में हमारा जो टेक्स्ट है अब ये क्लियरली विजिबल हो रहा है, ठीक है। हमारे जो डिपार्टमेंट है ये सारी चीजें हमको क्लियरली यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इनके ऊपर लेबल लगा लेते हैं। तो कैच के नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको लेबल बनाना पड़ेगा, तो हम लेते हैं यहाँ पर जे लेबल, इसको लेबल 1 देते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू करके यहाँ पर करेंगे न्यू जे लेबल और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। डबल कोट्स लेते हैं ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा देंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर वापस से हम यहाँ पर लेते हैं लेबल 1 डॉट सेट बाउंड करेंगे। एक्स से पोजीशन 145 हो जाएगी, वाई से पोजीशन हो जाएगी 5 नहीं, एक्चुअली 5 कम हो जाएगी, 11 करते हैं, कॉमा दे करके विड्थ हो जाएगी 105 और हाइट हो जाएगी यहाँ पर 20, बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, दोबारा से हम यहाँ पर लेबल 1 लेकर के सेट फॉन्ट करते हैं। सेट फॉन्ट करके यहाँ पर करेंगे हम न्यू फॉन्ट, डबल कोट्स लेते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से देंगे तहोमा, कॉमा दे करके फॉन्ट डॉट बोल्ड करते हैं, कॉमा दे करके जो साइज हो जाएगा उसको कर देंगे हम यहाँ पर 14, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐड करवा लेते हैं, एक्चुअली हमको पैनल पर ऐड करवाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं पैनल डॉट ऐड और इसके अंदर पास कर देंगे लेबल 1 को। यहाँ पर लेबल 1 आ गया, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। अब इस पूरे कोड को मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, नीचे ला करके दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा लेबल 2, यहाँ पर लेबल 2 सभी जगह पर कॉपी करके यहाँ पर लेबल 2 कर देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट की जगह पर कर देते हैं हम फोन स्पेस नंबर, बिल्कुल सही है। पोजीशन जो होगी वो चेंज हो जाएगी, वाई से सेम रहेगी, एक्स से 145 है, इसको चेंज करके 431 कर देंगे हम, ठीक है। विड्थ सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं हमारे लेबल हमारे फ्रेम पर दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर हमारी क्लास रन हुई और यहाँ पर आप चेक करो कि हमारे जो लेबल है डिपार्टमेंट वो बिल्कुल सही दिख रहा है, फोन नंबर भी बिल्कुल सही दिख रहा है, बस फोन नंबर जो है ये कट गया, NUM बस दिख रहा है। मतलब हमको हमारे लेबल की विड्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 105 लिया है, इसको इंक्रीज करके 150 कर देते हैं। शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करके क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं फिर से। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, फोन नंबर जो हमारा लेबल है ये बिल्कुल परफेक्टली हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर एक बटन बनाना है, बैक बटन होगी जिस पर क्लिक करके हम हमारे फ्रेम को क्लोज कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे आ जाते हैं लेबल 2 के नीचे स्पेस बनाते हैं, यहाँ पर हम लेंगे अब जे बटन, ठीक है। जे बटन लेंगे, यहाँ पर हम BTN दे देता हूँ मैं, या B1 दे देता हूँ, इक्वल्स टू करके दोबारा यहाँ पर जे बटन लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स लेकर के बैक प्रोवाइड करवाते हैं, नीचे आकर के B1 डॉट सेट बाउंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर X से पोजीशन हो जाएगी 400, कॉमा देकर के Y से 410 हो जाएगी, ब्रेथ जो बटन की होगी वो 100 होगी और जो हाइट होगी बटन की वो 20 हो जाएगी, परफेक्ट है। वापस यहाँ पर B1 लेकर के यहाँ पर करते हैं, यहाँ इसको सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लैक, परफेक्ट है। नीचे आकर के B1 दोबारा से लेते हैं, यहाँ पर सेट फोरग्राउंड करते हैं और यहाँ पर अब हम ले लेंगे कलर डॉट वाइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे आकर के पैनल लेते हैं, डॉट करके ऐड करवा लेते हैं हम हमारे B1 को, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। शिफ्ट प्लस F10 को मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, क्लास हमारी रन हो रही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो हमारी क्लास जो है ये रन हो चुकी है और हमारी बटन कुछ ज्यादा ही छोटी दिख रही है ना। यहाँ पर हमारी हाइट भी बहुत ज्यादा कम लग रही है और ब्रेथ भी थोड़ी ज्यादा कम लग रही है, तो इसको थोड़ा सा हाइट एंड ब्रेथ को पहले इंक्रीज करते हैं। 100 लिया था, यहाँ पर मैं 100 की जगह पर 130 ले लेता हूँ और हाइट को भी 30 प्रोवाइड करवा देता हूँ। वापस से शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस करते हैं, क्लास हमारी रन हो चुकी है और यहाँ पर अब देखो हमारी जो बैक बटन है ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है, थोड़ी अब साइज में बड़ी दिख रही है और बिल्कुल प्रॉपर हमको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने BACK बैक लिया है, इसको सबको कैपिटल करवा देते हैं। यहाँ पर मैं सबको BACK कैपिटल करके अब दोबारा से रन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो बटन के ऊपर जो हमारा लेबल है, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है बैक नाम से, वो टेक्स्ट बिल्कुल हमको प्रॉपर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर हम बैक बटन के ऊपर एक्शन लिसनर लगा देते हैं, तो पैनल के नीचे आते हैं, यहाँ पर लेते हैं B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, इसके अंदर करेंगे हम न्यू एक्शन लिसनर, ठीक है। एक्शन परफॉर्म के अंदर आकर के हम कर देंगे इसकी सेट विजिबिलिटी को फॉल्स और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज, बिल्कुल सही है। अब नीचे आ जाओ सेट साइज के ऊपर और सेट साइज के ऊपर आकर के हम करेंगे सेट अनडेकोरेटेड को ट्रू, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमारी जो क्लास है डिपार्टमेंट ये बन करके रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं रिसेप्शन क्लास पर,
यहाँ पर आते हैं रिसेप्शन क्लास में। आप देखो डिपार्टमेंट के लिए हमने एक लेबल बनाया था BTN3 थी जो हमारी, ठीक है, बटन नंबर 3 है। BTN3 के अंदर आकर के एक्शन परफॉर्म के अंदर हम कर देंगे न्यू डिपार्टमेंट और इसको कर देंगे यहाँ पर क्लोज। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और हमारी रिसेप्शन क्लास को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे जो डिपार्टमेंट फ्रेम है वो ओपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्लास हमारी रन हुई, यहाँ पर क्लास रन हो रही है। यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो डिपार्टमेंट वाली क्लास है ये ओपन होकर के हमको दिख रही है। यहाँ पर देखो क्लास ओपन हो गई। बैक करते हैं, वापस डिपार्टमेंट पर क्लिक करता हूँ, रन हुई। बैक किया, फिर क्लिक किया, रन हो गई। बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारी डिपार्टमेंट क्लास बन करके रेडी हो चुकी है। होप्स आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। कहीं पर भी कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई न्यू प्रोजेक्ट आइडिया है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पर DM करके आप कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आइडिया अगर आपके पास है तो आप हमसे वहां पर भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।